ओके, तो पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग इमेज जनरेट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट से। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इमेज जनरेट करके दिखाऊंगा कि ऐसी इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं। लेट मी ओपन दिस हियर। तो मैंने ये अभी इमेज जनरेट की है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं एग्जैक्टली कि ऐसी इमेज कैसे जनरेट करते हैं। एंड मैं बताऊंगा कि कैसे इस लेवल की इमेज जनरेट करते हैं, कैसे इस क्वालिटी की इमेज जनरेट करते हैं, और क्या प्रॉम्प्ट्स देने चाहिए, कैसे देने चाहिए। और फिर हम लोग वो बात करेंगे जो एक्सक्लूड करने वाली बात की थी ना, कि क्या क्या एक्सक्लूड करना चाहिए और कैसे एक्सक्लूड को क्या कहते हैं डिफाइन करना चाहिए ताकि ये इमेज मिल सके। अगर आप देखो तो इस इमेज और इस इमेज में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मैं आपको बताऊंगा कि और सिखाऊंगा कि कैसे इस इमेज से इस इमेज तक पहुंचते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ दे रखे हैं, इसको मैं हटाता हूँ ताकि मैं आपको शुरुआत से शुरू करके बता सकूँ। एंड देन मैं प्रॉम्प्ट भी हटाऊंगा। और पिछली बार मैंने पांडा बनाया था, इस बार कोई दूसरा जानवर बनाएंगे। लेट्स से इस बार क्या बनाए, इस बार टाइगर बनाते हैं। टाइगर बनाते हैं इन जिम, वर्कआउट करते हुए। ठीक है, तो देखो पिछली बार हम लोग ने बड़ा वेग वेग मतलब कि बड़ा ऐसे ही कुछ भी प्रॉम्प्ट दे दिया था, लेकिन उससे पता क्या होगा, उससे आपका जो इमेज निकलेगी वो भी कुछ भी निकलेगी। ठीक है, मतलब कैसी भी गंदी संदी सी इमेज निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी इमेज अगर चाहिए जैसे ये सामने पैंडा की है, वो कैसे लिखता है। तो मेरे को आपको हर चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी अगर आपको ऐसी इमेज चाहिए, हर छोटी सी छोटी चीज़। तो मैं कहूँगा मेरे को 16 के की इन्हें इनको कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक। एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि जैसे इंसानों जैसे दिखने वाले जानवर, या एंथ्रोपोमॉर्फिक का बेसिक मतलब होता है इंग्लिश में कि जैसे इंसान की तरह दिखने वाला कुछ भी। लेट्स से एंथ्रोपोमॉर्फिक एंड। एंथ्रोपोमॉर्फिक एंड मतलब वो इंसान जैसे उसके हाथ होंगे, और मतलब वो इमेजिन ऐसा होगा कि वो इंसान टाइप लगेगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा मेरे को 16 के इलस्ट्रेशन चाहिए, लाइक LSUSPRA 16 के का इलस्ट्रेशन चाहिए ऑफ एन एंथ्रो। मैंने बताया ना एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं इसे, एंथ्रोमॉर्फिक। अब मैंने टाइगर बोला है ना आपको, टाइगर लेट्स से वेयरिंग जिम क्लोथ्स, CLOTH, जिम क्लोथ्स। और कहाँ पर चाहिए हमें, हमें चाहिए इनसाइड, और हमें एंथ्रोपोमॉर्फिक टाइगर चाहिए वेयरिंग जिम क्लोथ्स इन अ जिम डूइंग बाइसेप कर्ल्स। अब आपने देखा कि मैंने हर चीज़ डिफाइन की है यहाँ पर। ठीक है, अब किस स्टाइल में चाहिए, जैसे मेरे को मोनालिसा स्टाइल में चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा उस आर्टिस्ट को। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा बनाई है। अगर आपको कीथ हेरिन टाइप चाहिए तो कीथ हेरिन आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। मैं इस इमेज के लिए डिफाइन करूँगा, उन आर्टिस्ट का नाम है बाय नॉर्मन नॉर्मन रॉकवेल। तो नॉर्मन रॉकवेल की स्टाइल है ये। हमें बेस्ट क्वालिटी की चाहिए, UALITY। हमें अल्ट्रा HD में चाहिए, तो ये हम लिखेंगे UHD। सी, प्रॉम्प्ट लिखने से ज़्यादा पता है क्या मुश्किल होता है, मुश्किल होता है कि क्या नहीं चाहिए हमें, क्योंकि करेगा क्या ना, ये मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं। अब मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत टेक्निकल टर्म हो जाता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं ये सब। वो करते क्या है कि कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके वो डाल देते हैं इमेज में। ठीक है, तो आपको वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्हें बताना रहता है कि भाई ये मत करो। ठीक है, तो हमें UHD चाहिए। ठीक है, हमें ह्यूमरस चाहिए। ऑब्वियसली हम चाहते हैं वो थोड़ी अच्छी लगे, जैसे ये ह्यूमरस इमेज निकल के निकल आई है, थोड़ा उसमें फन हो, तो हमें ह्यूमरस इमेज चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, स्मूथ चाहिए, ऐसा रफ सी इमेज नहीं चाहिए। और क्या चाहिए, हमें चाहिए इंट्रिकेट, मतलब माइन्यूट डिटेल्स चाहिए। तो हमें इंट्रिकेट डिटेल्स भी चाहिए उसमें। ठीक है, ऑब्वियसली ये फैंटेसी है, मतलब फैंटेसी का मतलब जो रियलिटी ना हो। तो ऑब्वियसली कहीं आपको शेर बाइसेप कर्ल तो करता दिखेगा नहीं जिम में, तो वो चाहिए। फैंटेसी होनी चाहिए, सरियल होनी चाहिए कि आपको देख के लगे यार ये सच नहीं हो सकता, वो भी है, सरियल होनी चाहिए। परफेक्ट कॉम्पोजिशन चाहिए। तो कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, कॉम्पोजिशन बेसिकली होता है कैमरा, लाइक फोटोग्राफी का टर्म होता है। तो कभी आपने जैसे ग्रिड खोल के देखा होगा अपने फोन में, तो कभी कभी ये नहीं होता कि यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, या बीच में खड़े हो तो अच्छा लगता है। कभी आप ग्रिड सिस्टम खोल के देखो तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके ग्रिड बनते हैं, तो 9 ग्रिड्स होते हैं। अब कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है कि आपकी इमेज ऐसी है कि आपका जो उसमें सब्जेक्ट है, मतलब जैसे मेरी फोटो है तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, मतलब पीछे के बैकग्राउंड में, तो हमें एक परफेक्ट कॉम्पोजिशन चाहिए। ऑब्वियसली हमारी पेंटिंग, हमारा पिक्चर मास्टरपीस होना चाहिए। मास्टरपीस चाहिए हमें, कॉन्सेप्ट आर्ट चाहिए। ये सब टर्म्स हैं जो आपके इमेज को और निखारता है। डायनेमिक होनी चाहिए, डायनेमिक लाइटिंग। डायनेमिक लाइटिंग का मतलब क्या होता है कि अब जैसे
अगर कहीं लाइट पड़ रही है तो वो लाइट बाउंस होती है यहाँ से, वहाँ से, यहाँ से, तो वो उसे डायनेमिक लाइटिंग कहते हैं। अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो या एनिमेशन में हो तो आपको डायनेमिक, या 3D रेंडरिंग में हो तो आपको डायनेमिक लाइटिंग के बारे में पता होगा कि क्या होती है। डायनेमिक लाइटिंग होनी चाहिए। गोल्डन रेशियो भी लाइक फोटोग्राफी का टर्म है, आप उसे गूगल कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा गोल्डन रेशियो का क्या मतलब है। गोल्डन रेशियो होना चाहिए। ट्रेंडिंग ऑन आर्ट, एस टी ए टी आई ओ है। सो आर्ट स्टेशन क्या है? आर्ट स्टेशन, अगर आपने पिंटरेस्ट का नाम सुना हो, मैं आपको आर्ट स्टेशन खोल के दिखा देता हूँ। ट्रेंडिंग, टी आर ई के वाई आई कैन स्पेल ट्रेंडिंग, टी आर ई एन डी आई एन जी, ई एन डी आई एन जी, ट्रेंडिंग ऑन आर्ट स्टेशन। तो आर्ट स्टेशन जो है वो बेसिकली प्लेटफॉर्म है आर्टिस्टों के लिए जहाँ पर इमेजेस रहती हैं अच्छी अच्छी। तो मैं लॉगिन तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको आर्ट स्टेशन खोल के दिखाऊंगा, तो ये यहाँ से इंस्पिरेशन लेगा थोड़ी बहुत। तो एक सेकेंड इसे खोलने दो आप। ओके, ये खुल रहा है, 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 खुलने दो, खुलने दो। आप यहाँ पर भी लॉगिन कर सकते हो अगर आप को पैसे वैसे कमाने, तो यहाँ आप अपने पिक्चर पिक्चर बेच सकते हो। तो ये देखो आप, ये आर्ट स्टेशन में इमेजेस हैं, राइट। तो इस आर्ट स्टेशन पे ट्रेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आर्ट स्टेशन एंड अल्ट्रा डिटेल होनी चाहिए, ULT आर ए डिटेल्ड। ये तो हो गया हमारा मेन प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब हमें चाहिए कि क्या नहीं चाहिए उसमें, मतलब हमारी पिक्चर में क्या नहीं होना चाहिए। अब ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, और आप लाइक इसमें अच्छे तब बनोगे जितना आप इमेज बनाते रहोगे, जितना आप इस पर प्रैक्टिस करते रहोगे उतने आप अच्छे होते जाओगे इसमें। तो जैसे मेरे को वर्स्ट क्वालिटी की नहीं चाहिए, हमें ख़राब क्वालिटी नहीं चाहिए, तो हम कह देंगे वर्स्ट क्वालिटी की इमेज हमें नहीं चाहिए। अगर वो जनरेट हो रही है तो नहीं। हमें मिसिंग लिम्ब नहीं चाहिए, पता चला हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए हमें, मतलब पिक्चर्स में, ठीक है। हमें लो रेजोल्यूशन की नहीं चाहिए, तो लो रेस कर दे रहे हैं। और क्या नहीं चाहिए हमें फ्रेम्स नहीं चाहिए। जैसे आपने देखा होगा तो एक हल्का सा बड़ा, जैसे इसमें देखो आप ऊपर वाली इमेज में फ्रेमिंग नहीं है, फ्रेम नहीं है, लेकिन इसमें देखो ये हल्का सा कर्व सा है, तो ये फ्रेमिंग कर दे रहा था। तो ठीक है, हमें ये फ्रेमिंग नहीं चाहिए, ठीक है। हमें बड़ा पोस्टर टाइप चाहिए, फ्रेम नहीं चाहिए, ठीक। हमें ह्यूमन नहीं चाहिए, हम टाइगर बना रहे हैं, ठीक। हमें अब हर चीज़ डिफाइन करनी है, तो ह्यूमन में ह्यूमन हो गया, वुमन हो गया, मैन हो गया, ठीक है। और क्या नहीं चाहिए हमें? ब्लरी, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो आंखों से कन्वे होते हैं, तो हमें ब्लरी आइज नहीं चाहिए, मतलब आंखें धुंधली नहीं चाहिए। हमें लाइक पोली रेंडर आंखें नहीं चाहिए, आइज नहीं चाहिए, ठीक है। हमें पोली ड्रॉन फेस नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार मशीन लर्निंग मॉडल बना देते हैं अजीब सा चेहरा इधर उधर से मुड़ा, जैसे आप देखोगे ना तो अजीब, लाइक ठीक है ये सही है थोड़ा, लेकिन मैं आपको इमेज बना रहा हूँ, देखो ये नहीं चाहिए हमें। ऐसे जो फेस है उसमें से रेंडर जो हुआ है वो अजीब सा ना लगे, पोली ड्रॉन रेंडर नहीं चाहिए, ठीक हमें। तो पोली ड्रॉन फेस नहीं चाहिए, ठीक। हमें पेड नहीं फेस। और क्या नहीं चाहिए? पोली ड्रॉन फेस नहीं चाहिए हमें, और लो रेज नहीं है, अगेन लो रेजोल्यूशन ना हो, ठीक। और ग्रेन ना हो इमेज में, फटी सी इमेज ना लगे, ओवर सैचुरेटेड ना हो, जैसे TURATED सैचुरेटेड। ओवर सैचुरेशन का मतलब देखो आप, इसमें कलर बड़े इवन से लग रहा है ना, ये अच्छे कलर, इसमें देखो एकदम ही नीला, एकदम ही पीला, एकदम ही लाल, ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, ओवर सैचुरेशन नहीं चाहिए, ठीक है। हमें ऑब्वियसली न्यूडिटी नहीं चाहिए, अडल्ट पिक्चर तो बना नहीं रहे, अगर आप चाहो तो ये लाइक अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, TITY न्यूडिटी नहीं चाहिए, ठीक है। ब्लरी नहीं होनी चाहिए पिक्चर, एक। और क्या नहीं चाहिए? 3D नहीं चाहिए, 3D अजीब सा लगता है, 3D नहीं चाहिए। डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि डुप्लीकेट इमेज बन जाती है। मल्टीलेटेड नहीं होनी चाहिए, मल्टीलेटेड नहीं होनी चाहिए। ये मैं जादू नहीं कर रहा हूँ, मैंने इतनी इमेज बनाई है कि मेरे को ये पता है कि करते करते ये समझ में आ गया कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक लिस्ट तैयार हो जाती है कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप जितना करोगे वो आपके ऊपर की तैयार कर लोगे आप अपनी एक लिस्ट। हमें आउट ऑफ फ्रेम नहीं चाहिए इमेज, ये पता चला सब्जेक्ट बाहर ही है, रुको दिखाता हूँ मैं, यहाँ का इमेज में है आउट ऑफ फ्रेम, देखो ये फ्रेम से बाहर जा रही है इमेज, इसका सर कट रहा है, मतलब वो कट रहा है, आपका बाल कट रहा है इमेज में, ये इमेज के बाहर जा रही है, ठीक है। ये देखो पोलीड्रॉन फेस ये रहा, पोलीड्रॉन फेस ये रहा, पोलीड्रॉन आइज रहा, ये पोलीड्रॉन आइज ये रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ फ्रेम नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? म्यूटिलेटेड नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली वो लाइक इधर उधर से चेहरा ना, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। डिफॉर्म, एक सेकेंड मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर
DEFORMED, डिफॉर्म्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गन नहीं होना चाहिए, बैड एनाटॉमी नहीं होना चाहिए। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे शरीर का ढांचा उसे एनाटॉमी कहता है। तो बैड एनाटॉमी का मतलब ये नहीं कि ऐसे झुक के बैठा है, ऐसे लेटा हुआ है, ये सब नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट हो जैसे अच्छी इमेज में होता है, मतलब अजीब सा नहीं होना चाहिए। एनाटॉमी नहीं होनी चाहिए बैड। और क्या चाहिए हमें, बैड प्रपोर्शन नहीं होने चाहिए। बैड प्रपोर्शन का मतलब है, पता चला हाथ लंबा है और चेहरा इतना सा, नाक लंबी है मुंह इतना सा, तो वो नहीं होना चाहिए। PROPORTIAROPRTIONS, और एक्स्ट्रा लिम नहीं होने चाहिए। ओके, क्लोन्ड फेस नहीं होना चाहिए। लेडी फेस नहीं होना चाहिए कि पता चला दो चेहरे हैं एक जैसे। क्लोन फेस नहीं होना चाहिए। डिसफिगर्ड अगेन, मतलब यहाँ से कंधा निकला है, यहाँ से छोटा है, वो सब नहीं होना चाहिए। FIGURED, डिसफिगर्ड नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ फ्रेम अगेन नहीं होना चाहिए, ठीक। अगली ऑब्वियसली स्टैंडर्ड टर्म्स। ग्रोस प्रपोर्शन फिर से लिख देते हैं, AROPORTINS। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली बार स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 किया था। मैं इस बार मतलब इसको बनाते समय मैं इससे थोड़ा खेल रहा था, तो मेरे को लगा स्टेबल एक्सेल में ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्सेल में अच्छा निकल के भी आया है। 10/24 पे ले रखा है, पिछली बार हम लोग ने 5/12 पे लिया था, तो देखो थोड़ी इमेज बड़ी आई है ये वाली पिछली वाले से। प्रॉम्प्ट गाइडेंस मैंने 7 रखा है। और पिछली बार अगर आपको पता हो तो के यूलर लिया था हमने, इस बार के HEUM लिखा है। ये असल में होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और मॉडल, ठीक है। आप अलग अलग के साथ खेलो, क्या पता आपको अच्छी इमेज के यूलर से मिल जाए। मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, PNDM से भी अच्छी इमेज निकलती है, लेकिन मेरे को पिछली बार में ये इस मॉडल से अच्छी इमेज निकली है, तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा। ये होते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। अगर आप टेक्निकल नहीं हो तो आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगा वो सारी चीज़ें, तो आप बस ये सेलेक्ट करना। और अगर आपको ट्राई करना तो डिफरेंट से ट्राई कर सकते हो। तो अब जनरेट करते हैं अपनी इमेज, लेट्स सी क्या आता है। लेट्स सी, ऊपर करें, जनरेट हो रही है, नहीं जनरेट हो रही है। समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, इंटरनेट कनेक्शन चला गया। एक सेकेंड चेक करने दो अपने को सर्रा। यस, थोड़ा इंटरनेट का मसला हुआ है। लेट मी सी, वाईफाई ये डिस्कनेक्ट हो गया था बिकॉज बारिश हो रही है बाहर, तो मेरे को दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी यार, ये ना चला जाए, पता चला आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। लेट्स जनरेट फिर से। ये जनरेट हो रहा है, देखते हैं कैसी इमेज निकल के आती है। ओके, कमान 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 कमान। ओके, बड़ा वो हो रहा है कि कैसे आएगी कैसे आएगी कैसे आएगी। तब तक के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। मैं कोशिश करूंगा कि और ढंग की वीडियो लेके आऊँ मैं आपके लिए। सो अगर आपको सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और मैं ये वीडियोस एक बार में 2 बनाता हूँ, सी, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, तो ये हिंदी वाले। सो देयर दैट। हमें टाइगर मिल गया जिम में बाइसेप कर्ल करते हुए, और जिम क्लोथ्स में है एंड या जिम के अंदर है। एंड यहाँ कुछ ये वाटर मार्क आ रहा है। यहाँ पर अगर वाटर मार्क हटाना है आपको तो यहाँ लिख सकते हो नो वाटर मार्क्स एक्सक्लूड में। नाउ जनरेट, तो कोई दूसरी इमेज जनरेट होगी, लेकिन देखते हैं कौन सी होगी। और ये कम ऑन। सो या, अगर आपको देखना कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं जीपीटी के लिए, चैट जीपीटी के लिए, तो इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो एक हिंदी की प्लेलिस्ट है। जैसे ये हिंदी वाली वीडियो है, लेकिन ऐसी ही सेम एक वीडियो जिसमें मैंने पांडा बनाया था वो इंग्लिश में, तो वो भी आप देख सकते हो, वो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। तो देयर दैट। और अगर मेरे को कोई नया प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ आप फ्री में यूज़ कर सकते हो तो इमेज जनरेशन, मैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, वाटरमार्क अभी भी आ रहा है, तो कहाँ पर, लेट्स से रिमूव वाटर, बाकी एक और बार डाल के देखें। और अगर लेट्स से टाइगर, ये क्या है, रिमूव वाटर, रिमूव ब्रांडिंग भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। रिमूव ब्रांडिंग, और टाइगर की जगह लेट्स से एक अच्छा एनिमल डालते हैं जिसमें ऐसा लगे कि ओके ये ऐसा नहीं हो सकता था। क्या डालें, टाइगर की जगह डाल देते हैं अपन मंकी डालेंगे। मंकी भी इधर मनी नहीं, वो तो चाहिए मंकी डालते हैं। लेट्स सी अब कैसी इमेज जनरेट हो जाती है। सो ये टाइम ले रहा है क्योंकि ये सारे फैक्टर्स को देख रहा है कि भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको और कैसी चाहिए इमेज, तो वो सारे फैक्टर पे ये जा रहा है, कैलकुलेट कर रहा है
और लेट्स सी क्या निकल के आता है। बाकी STATIO है, सही है। कमान थोड़ा टाइम ले रहा है ये, वो भी इस पे जब मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट गाइडेंस 7 रखा है। अब बताओ अगर प्रॉम्प्ट गाइडेंस 10 रखा होता, क्वालिटी को मैंने 100 किया होता, तो ये टाइम ही लेता रहता, पता चला आधे घंटे रेंडर ही हो रहा है। सी ये अच्छी है पहले से, राइट। वाटरमार्क अभी भी आ रहा है, कुछ तो है इसका मसला, लेकिन उसको रिसर्च करेंगे। लेकिन ये आपकी इमेज जनरेट हो गई, राइट। इन एंड आई थिंक इट्स लुक गुड। अब इसे खोल के देखते हैं कैसा है। तो या दिस लुक्स गुड, लाइक विद डायनामिक लाइटिंग, मंकी वेयरिंग जिम क्लोथ्स। यस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और अगली वीडियो में कोशिश करूँगा जल्दी लेके आऊँ। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आपको ये चाहिए कि इससे पैसे कैसे कमाते हो, तो आर्ट स्टेशन पे आप डाल सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स के लिए बना सकते हो ये सारी चीज़ें। तो हाँ, देयर दैट। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय, पीस।